श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का खेल भी अजीब है। यहां हर मोहरा अपने मतलब से चलता है। संसार की भीड़ में हर कोई अपने फायदे के पीछे भागता है। जब तक मतलब है तब तक साथ है। दुनिया में लोग साथ तो निभाते हैं, पर ज्यादातर अपनी सुविधा के मुताबिक। अपने सपनों की ताकत बनो, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारा सपना सच करने नहीं आएगा। दुनिया में भरोसा उसी पर करो जो खुद पर विश्वास करना सिखाए, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए भरोसे का सौदा करते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक राज होता है और हर दर्द के पीछे एक सबक। जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां कोई भी तुम्हारा हमसफर हमेशा नहीं रहेगा। अंधेरों में रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दूसरों के दिए उजाले कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं। जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई समझ आएगी, उसी दिन तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चेहरे पर मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा होता है। उसे समझने की हिम्मत करो। सच को जितना छिपाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही तुम्हारे सामने आएगा। हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी होती है जिसे वो दुनिया से छिपाए रखता है। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं और कुछ बोझ रिश्तों की तरह लगते हैं। हर खामोशी के पीछे एक चीख होती है जो सुनी नहीं जाती। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे पास है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत है। भगवान से मैंने पूछा, भगवान, जिंदगी में असल में क्या फर्क है? बहुत ही सुंदर उत्तर मिला। दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, भगवान पूछा, जिंदगी में असल में क्या फर्क है? भगवान ने बहुत ही सुंदर उत्तर मिला, जो वक्त अपनों के साथ बीतता है वही असल जिंदगी होती है। जिंदगी जीने का सही तरीका यही है कि इसे रिश्तों और अपनों के बीच सहेजें। अच्छे इंसान की पहचान यह नहीं कि वह कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि उसने कितनी बार गिरकर फिर से उठने का साहस किया। कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु जो लोग इनसे हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। वहीं जो लोग हर परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखते हैं वही सफल होते हैं। दिया बुझ सकता है, पर उसकी सुगंध को कोई बुझा नहीं सकता। यह सुगंध हमारी अच्छाई का प्रतीक है। जो लोग अपनी अच्छाई से दूसरों का दिल जीतते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि किसी को हराना है तो तलवार से जीत सकते हैं, पर अगर सबका दिल जीतना है तो अपने किरदार से ही जीत पाएंगे। धोखे और विश्वासघात का दर्द ऐसा होता है जो जीवन भर दिल में चुभता रहता है। यह इंसान को तोड़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को पहचानना सबसे बड़ी शिक्षा है। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। जिंदगी में सबसे जरूरी है अपनी समझ विकसित करना और सच्चे झूठे इंसानों की पहचान करना। घमंड और अहंकार इंसान को अपनों से दूर कर देते हैं। हम दूसरों को इंसान नहीं बल्कि अपने मुकाबले एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। ऐसे में रिश्तों में दरार पड़ती है और जीवन का असली आनंद खो जाता है। सच्चा सुख तब है जब हम अपने भीतर विनम्रता और दूसरों के लिए आदर बनाए रखें। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। हमें खुद को कभी इतना कमजोर नहीं मानना चाहिए कि हालात हमें हरा दें। मजबूत बनो, क्योंकि हमारी ताकत ही हमारी असली पूंजी है। कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। यह हमारा अधिकार है कि हम अच्छे कर्म करें। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलें, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर कदम कुछ नया सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा पाठ है दूसरों को समझना। जब हम किसी का भला करते हैं तो उसका दिन ही नहीं, हमारा जीवन भी बेहतर बनता है। अच्छाई का चक्र हमेशा लौटकर हमारे पास आता है। अपने कर्मों और अपनी सोच को इस तरह बनाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। ये लहरें हमें सिखाती हैं कि गिरना कभी हारना नहीं होता। इस दुनिया में जितना गहरा गम है, उतनी ही ज्यादा क्षमता है खुद को संभालने की। हर व्यक्ति अपनी राह पर अकेला होता है, लेकिन जब किसी का सहारा, किसी का हौसला जुड़ जाता है तो सफर की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती,
लेकिन यही इसकी सुंदरता है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम गिरते हैं तो यही पल हमें अपने मजबूत होने का एहसास कराता है। याद रखो, दूसरों की नजरों से खुद को आंकना एक गलती है। लोग हमें अपनी सोच के आईने में देखेंगे, लेकिन हमारी असली पहचान हमारे दिल से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से साफ होता है वही अपनी राह पर अडिग रहता है। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, संघर्ष का हर कदम हमें हमारी असलियत से परिचित कराता है। सच्चे लोग अक्सर अकेले होते हैं क्योंकि वे दूसरों की परवाह के बिना अपने सिद्धांतों और विचारों के साथ जीते हैं। सुबह की शुरुआत मेहनत से होती है। सुबह वही देख पाते हैं जो रात भर मेहनत और धैर्य के दीपक जलाते हैं। याद रखो, जो जीवन में सबसे अच्छे को पाना चाहते हैं उन्हें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर कठिनाई एक नया पाठ पढ़ाती है और हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनाता है। इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं अगर आपकी मेहनत और हिम्मत अडिग है। कठिनाइयां केवल उन्हें डराती हैं जो संघर्ष से भागते हैं, लेकिन जो अंधेरे में अपना दीपक जलाने की कोशिश करते हैं वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। किसी से मिलने के बाद तुरंत निर्णय मत लो। इंसान की असलियत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में छुपी होती है। सच्चे रिश्ते मोहब्बत और वफा की नींव पर टिके होते हैं। जब तक दिल साफ ना हो, रिश्तों में मिठास नहीं आती। किसी का दिल हमेशा साफ रखें। जुबान का असर गहरा होता है, लेकिन सोच उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अंधेरे में रास्ता बनाने की कोशिश वही समझ सकता है जिसने खुद अंधेरे में रोशनी खोजने का साहस किया हो। कभी कभी हमें अपनी काबिलियत से वह सब कुछ वापस मिल जाता है जो हमने पहले खो दिया था, परंतु जब स्थिति ठीक हो जाती है तब हमें अपनी असल पहचान को पकड़ने से ज्यादा उसे समझने की आवश्यकता होती है। जीवन में हार का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हार भी तजुर्बा देती है और तजुर्बा हमेशा जीतने वालों का होता है। दिमाग कभी हारने नहीं देता, लेकिन परिस्थितियां हमें कई बार परखती हैं। जीवन में बहुत से लोग हमें अपना मानते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि आखिरकार राम नाम ही सच्चा है। रिश्ते भी पतंग की तरह होते हैं जो ऊंचाई तो छूते हैं, परंतु एक दिन टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तब दुनिया को उस पर विश्वास करना सरल हो जाता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही सच्चा इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारता है। अपने दिल को हमेशा साफ रखो और रिश्तों को मजबूती से निभाओ। सूरज की तरह जलो, क्योंकि जरूरत के समय चिरागों का महत्व समाप्त हो जाता है। सच्ची रोशनी वही होती है जो अंधेरे में चमकती है। जीवन के उतार चढ़ाव में जो गिरते हैं वही ठोकरों से मजबूत बनते हैं। शुक्रिया ए जिंदगी, तूने मुझे ठोकरें दी ताकि मैं खुद को संभालना सीख सकूं। ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कमजोर होने में भी एक ताकत होती है। खामियां जरूरी हैं क्योंकि वही हमें इंसान बनाती हैं। अपनी पहचान इस तरह बनाओ कि हर कदम पर तुम्हारा एक निशान छूटे। तुम्हारे कदमों की गूंज इस दुनिया में हमेशा सुनी जाए। पहचान वही होती है जो दूसरों के दिलों में जगह बना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से रिश्ते खो देते हैं और कभी कभी रिश्तों को बचाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। जीवन की इस कड़वी सच्चाई को समझो। हर बार कोशिश करो, लेकिन अपनी कदर करना न भूलो। जीवन में कई बार हमें ऐसी होशियारी देखने को मिलती है जहां लोग साथ रहते हुए भी दिल में ईर्ष्या और दुर्भावना पाले रहते हैं। पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और बात करते हैं। ऐसे लोग कभी आपकी अच्छाइयों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे खुद में बुराई खोजने के आदी होते हैं। लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, अंत में उसे अपने कर्मों का ही फल मिलता है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखें। 1. क्रोध में उत्तर मत देना। 2. दुख में निर्णय मत लेना। 3. आन में वचन मत देना। अगर इन 3 बातों को समझ लिया तो जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होगा। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर हो जाएं। यही सच्चाई है।
जो समय के साथ धीरे धीरे साफ हो जाती है। अक्सर लोग जितना वक्त दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो दुनिया में किसी समस्या की जगह ही न रहे। अगर तुम थके हुए हो, जीवन से नाराज हो, तो यह कोई नई बात नहीं, यह सब तो चलता रहेगा। यह याद रखो कि थकावट और कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को समझने की कोशिश करना कठिन है। सच हमेशा तीखा और कठिन होता है, जबकि झूठ मीठा और आसान। लेकिन याद रखना, सच की अपनी एक ताकत होती है। यह देर से ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ही लेता है। दिल खोल कर जियो अपनी जिंदगी को, दूसरों की सोच के पीछे दौड़ने के बजाय अपनी सोच के साथ जियो। जीवन में झूठे दिखावे और दिखावटी रिश्तों से बचो। सच का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा और मजबूत इंसान बनाएगा। दर्द का एहसास वही करता है जो अपनेपन से जुड़ा होता है। असली सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानते। हर ठोकर, हर असफलता तुम्हारे अनुभव को निखारती है। हर बार जब तुम गिरते हो तो उठकर चलने की ताकत और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम रिश्तों को बचाने की कोशिश में अपनी कदर खो बैठते हैं। इसलिए यह समझो कि जो खुद की कदर करना जानता है वही सच्चे रिश्तों को निभा सकता है। शानदार रिश्ते उसी दिन बनते हैं जब आप उन्हें गहराई से निभाने का इरादा रखते हैं। रिश्ते कोई समझौता नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का आधार होते हैं। जब वक्त से पूछा गया, तुम हमेशा क्यों जीतते हो, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी नहीं रुकता। धूप हो या छांव, रात हो या दिन, मैं बस चलता रहता हूं, और यही मेरी जीत का राज है। इसी तरह अगर तुम भी वक्त के साथ चलोगे तो कभी हार नहीं पाओगे। याद रखना, जो रुकता नहीं वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में झगड़े अक्सर अपनों से होते हैं, लेकिन जो अपने दिल में सुकून रखता है और खुश रहता है वही सबसे आगे बढ़ता है। कभी भी किसी काम को इस सोच के साथ मत करो कि नाम किसी और का हो जाएगा। जीवन की मंजिलें तब आसान हो जाती हैं जब कोई अपने दिल से कहे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, रात को चैन से सोने के लिए पूरे दिन ईमानदारी से जीना पड़ता है। अफवाहों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जब अपने ही गिराने लगते हैं तो संभलने में वक्त लग जाता है। कभी अकेले चलने से डरना मत। शिखर पर पहुंचने के लिए अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। चाहे शमशान हो, सिंहासन हो या शिखर, हर जगह संघर्ष होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असल रूप तभी सामने आता है जब वह सत्य को स्वीकार करता है। लेकिन इस दुनिया की विडंबना है कि जब सच को साझा करते हैं तो वही लोग आपको अपना दुश्मन मान लेते हैं। जब बात करने की जरूरत होती है तब हम चुप रह जाते हैं, और जब चुप रहने का समय होता है तब बुरा बोल जाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। इस दुनिया में कुछ करने के बाद धोखे का सामना करना आम बात है, क्योंकि सच्चाई सुनकर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। अक्सर हम पुण्य की बातें करते हैं लेकिन पापों में लिप्त हो जाते हैं। हम शिकायत करते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ बुरा क्यों करता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जैसे कांटे फूलों के साथ होते हैं, वैसे ही संघर्ष से ही सफलता और शांति मिलती है। याद रखना, जीवन में शिखर तक वही पहुंचता है जो ठोकरों से घबराता नहीं। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची ताकत देता है। सुख का मतलब केवल आराम नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि है। यह दुनिया वही है जहां लोग आपके अच्छे कामों की तारीफ करने के बजाय गलतियां खोजने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन याद रखना, वक्त हमेशा हिसाब लेता है। जो दूसरों का हक छीनते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। जीवन में शांति और सफलता एक साथ तभी आती है जब आप अपने दिल और दिमाग को संतुलित रखकर काम करते हैं। अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से संवारो। धैर्य और ईमानदारी से भरा जीवन ही असली सफलता है। हम अपने जीवन में दौलत और रोटी की चिंता में इस कदर खो जाते हैं कि खुद को और दूसरों को जीने का समय ही नहीं देते। क्या कभी सोचा है कि इन ऊंची ऊंची इमारतों के भीतर कितने गिरते हुए लोग रहते हैं?
ये लोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए और खाली होते हैं। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें संभलने का मौका देती हैं। जीवन में जितनी बार हम गिरते हैं, उतनी बार हमें अपनी ताकत पहचानने का अवसर मिलता है। क्रोध, भ्रम और गलत फैसले इंसान के विवेक को नष्ट कर देते हैं और उसे पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें हमारी सही दिशा से हटाकर गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। लालच इतना बढ़ जाता है कि 4 गाड़ियां और 2 बंगले मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता। मोह खत्म होते ही डर की शुरुआत होती है, और यह डर हमें बार बार उसी मोह की ओर खींचता है। हम इस भागदौड़ में खुद को खो देते हैं, लेकिन इस भागदौड़ के बीच भरोसा सबसे मजबूत कड़ी बनता है। अगर कोई आप पर विश्वास करता है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उस विश्वास को टूटने न दें। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब इस भरोसे को तोड़ा जाता है, तो यह रिश्ता बिखर जाता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं। स्वार्थी रिश्तों में न शर्म होती है और न ही संवेदना। हम सबकी कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन यह समय पर निर्भर करता है कि वह कहानी कैसी होगी। समय का खेल यही है कि यह हर किसी के लिए बदलता रहता है। जो आज शीर्ष पर है, कल वह नीचे हो सकता है। इसलिए समय की सच्चाई को समझकर ही चलना चाहिए। रोता वही है जिसने सच में किसी गहरे दुख को महसूस किया हो। जो सच्चे रिश्ते होते हैं, वे मतलब से परे होते हैं। मतलब का रिश्ता रखने वाले लोग न केवल आत्मा से दूर होते हैं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता भी खो जाती है। जब आप किसी का भला करते रहो, तो कई बार लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। जब आप किसी पर नाराज नहीं होते, बल्कि चुप रहते हैं और खुद को संभालते हैं, तो यही आपकी सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यह चुप्पी सामने वाले को यह समझने का मौका देती है कि आप उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यही चुप्पी एक संदेश बन जाती है कि आपकी ताकत केवल आपकी भावनाओं तक सीमित नहीं है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि दौलत और रोटी से बड़ा है हमारा आत्मसम्मान। सही तरीके से बोलने की बजाय लोग अक्सर चुप रहते हैं और खुद के भीतर सुलझने की कोशिश करते हैं। यही समय का खेल है। सहारा लेने वाले लोग अक्सर अपना जीवन आसान मानते हैं, लेकिन सच का रास्ता कठिन और सार्थक होता है। जो लोग सच्चाई से जीते हैं, वे अपने संघर्ष से मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जुड़ने का अर्थ केवल भावनाओं का लेन देन नहीं है, बल्कि विश्वास की अटूट डोर से जुड़ना है। यदि आपने गलत लोगों पर भरोसा किया, तो वे आपकी निजी जानकारियों का नाजायज फायदा उठाकर आपको ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाए। इसीलिए चाणक्य ने भी यही कहा है कि दूरी बनाकर रखो उन लोगों से जिनका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो। चापलूसों से सावधान रहें। चापलूसी करने वाले लोग मीठी बातों से आपको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आपके विश्वास का दुरुपयोग करना होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने हितों को साधने में रुचि रखते हैं। रिश्ते बनाना ऐसा है जैसे जहरीले सांप को पालना। ईर्ष्या और नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से भी दूर रहना बेहद जरूरी है। जीवन का एक उसूल यह है कि अगर आप किसी कार्य को गलत औजार से करेंगे, तो परिणाम कभी सही नहीं आएगा। उसी तरह यदि आप गलत दिशा में मेहनत करेंगे, तो सफलता की उम्मीद करना निरर्थक है। मेहनत की सही दिशा ही आपके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी और गम दोनों ही क्षणिक होते हैं। इन्हें दूसरों से साझा करने में हमेशा संयम रखें। जब आप अपनी खुशी अधिक व्यक्त करते हैं, तो कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और जब आप अपना गम बताते हैं, तो वे इसे समझने के बजाय आपका मजाक बनाते हैं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जिसने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हिम्मत से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। जो अपनी ताकत पहचानता है, वही जीवन की कठिन राहों पर अडिग रह सकता है। कभी भी किसी पर इतनी उम्मीद मत रखो कि वह आपका दिल तोड़ दे। इंसान की कमजोरी तब झलकती है जब वह दूसरों की बातों से खुद को आंकने लगता है। दूसरों की राय के आधार पर खुद को कमजोर समझने वाले लोग अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। जो लोग अपनी शख्सियत को दूसरों से तोलते हैं, वे अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाते।
याद रखें, आपकी पहचान आपकी मेहनत और आपके विचारों से बनती है। दूसरों की राय केवल क्षणिक है, लेकिन आपका कर्म और स्वाभिमान हमेशा आपके साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर कोई आपको जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। कुछ लोग आपके अपनों को गैर बनाते हैं और कुछ गैर आपके अपने बन जाते हैं। यह समय और परिस्थितियों का खेल है। इसीलिए जीवन में हमेशा सचेत रहो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनका आधार विश्वास हो। यदि एक बार यह डोर टूट जाए तो इसे जोड़ना कठिन होता है। इसलिए किसी के भरोसे को कभी तोड़ो मत और खुद को भी ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपका विश्वास तोड़ने का प्रयास करें। क्रोध में उत्तर मत देना, दुख में निर्णय मत लेना और आनंद में वचन मत देना। ये जीवन के 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। यदि आप इन पर अमल करते हैं तो जीवन में अनावश्यक उलझनों से बच सकते हैं। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हो तो यह तय है कि लोग आपकी आलोचना करेंगे, परंतु याद रखो, आलोचना वही करता है जो खुद आपकी जगह नहीं ले सकता। जब आप मुस्कुराते हैं तो कुछ लोग जलते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। यह संसार ऐसा ही है। यहां तक कि अपने लोग भी कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो रिश्तों में दरार ला सकती हैं। किसी को दुख देना आसान है, दुख देना उतना ही आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना। लेकिन हम कभी यह नहीं जानते कि वह पत्थर कितनी गहराई में जाकर कितनी लहरें पैदा करेगा। एक शब्द भी किसी के दिल पर घाव कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें। जो दिन आप यह सोचते हैं कि आप हार नहीं सकते, वही आपका सबसे मजबूत दिन होता है। और जो दिन आप हार मान लेते हैं, वही दिन आपकी असली हार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही जीतता है जो अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देता। आपकी काबिलियत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको हराने के लिए लोग साजिश करें, केवल कोशिश से काम न चले। सपनों को जीवित रखें। उम्र को हराने का एकमात्र तरीका है अपने सपनों को जीवित रखना। जब दिल की आवाज सुनी जाती है, तभी सपने पंख लगाते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन याद रखें, सपनों के साथ कर्म करना उतना ही आवश्यक है। बिना मेहनत के सपने केवल कल्पनाओं का खेल बनकर रह जाते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को कभी कमतर न समझें। वे परमात्मा के बाद सबसे पूजनीय हैं। उनकी शक्ति अनमोल है और उनका सम्मान हमारा धर्म है। उनके योगदान को समझें और उनकी उपस्थिति को अपनी ताकत मानें। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का वास हर जीव में है। किसी का आकार, स्थिति या प्रियता उसे ईश्वर के सामने बड़ा या छोटा नहीं बनाती। जिनका दिल ईश्वर की आराधना में लीन रहता है, वे सच्चे सुख को पाते हैं। लेकिन क्रोध से बचना बेहद जरूरी है। क्रोध केवल नाश का कारण बनता है। यह संसार परिवर्तनशील है। याद रखें, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। यह संसार एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीवन, न मरण। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनका उद्देश्य स्थायी हो। लेकिन जब उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो रिश्ते हल्के पड़ने लगते हैं। रिश्तों को समय और समर्पण से संजोना सीखें। जो अपने रिश्तों का मूल्य समझते हैं, वही जीवन में सच्चे सुख को पा सकते हैं। अपना कार्य करते रहो। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के अपने कर्म में लगा रहता है, वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। लेकिन ध्यान रखें, मन के सारे राज हर किसी को मत बताओ। कभी कभी मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। जीवन में केवल 2 शब्द इंसान को नष्ट करते हैं, अहम और सत्य। सत्य हमेशा कड़वा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, सत्य का साथ देने वाले ही जीवन में सम्मान पाते हैं। झूठ भले ही मीठा हो, पर वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अपना किरदार मत खो। दुनिया की भीड़ में तुम्हारा किरदार कोई नहीं ढूंढेगा। लेकिन जो लोग अपने मूल्यों और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, वे ही दूसरों से अलग दिखते हैं। दोस्त और वफादार लोग आसानी से नहीं मिलते, पर जब मिलते हैं तो वे जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर भी इंसान फल की आस में खुद को भटका लेता है। जो लोग कर्म को पूजा समझते हैं, उनके पास हारने का डर नहीं होता। दुनिया तुम्हें भटका सकती है,
लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सही रास्ते पर लाएगा। दर्द वह शिक्षक है जो तुम्हें अपनों की पहचान कराता है। दौलत वह छलावा है जो अपनों को पराया बना देती है। दौलत कर्म का परिणाम हो सकती है, लेकिन सच्ची दौलत अच्छे कर्मों से अर्जित सुकून है। कर्म वही करो जो तुम्हें रात को चैन से सोने दे। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कर्म उसकी गवाही। जो आज तुम्हारा कर्म है वही कल तुम्हारा भाग्य होगा। वक्त हमेशा हर कर्म का हिसाब देता है। आज जो बीज बोओगे वही कल पेड़ बनकर तुम्हें फल देगा। कर्म वह है जो संकल्प से जन्म लेता है। अगर संकल्प कमजोर है तो कर्म भी अधूरा होगा। जिस दिन तुम अपने संकल्प को अपनी ताकत बना लोगे, उसी दिन सफलता तुम्हारी होगी। कर्म सिर्फ मेहनत नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव है जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाता है। कर्म हमेशा लौटता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसे भूलने की गलती मत करना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। यही कर्म का सबसे बड़ा सत्य है। अच्छे कर्म तुम्हारे दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। सच्ची शांति केवल अच्छे कर्मों से आती है। जो कर्म दूसरों का भला करता है वह ईश्वर की प्रार्थना के बराबर है। मन की संतुष्टि धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। जब कर्म तुम्हारा धर्म बन जाए तो सफलता तुम्हारी नियति बन जाती है। कर्म करते समय यह मत सोचो कि कौन देख रहा है। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। अच्छा कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार की बात है, देवांश एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका चरित्र असाधारण था। उसके पिता ने उसे बचपन से ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। अच्छा कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह बात देवांश के दिल में गहराई तक बैठ गई थी। वह न केवल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, बल्कि गांव के हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से पूरा गांव प्रभावित था। गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति देवांश की तारीफ करता और उसके कामों के उदाहरण देता। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां परीक्षा भी होती है। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति, जो अपनी संपत्ति और शक्ति के घमंड में चूर था, देवांश की बढ़ती लोकप्रियता से असहज महसूस करने लगा। उसने देवांश को नीचा दिखाने और उसकी साख को मिटाने का मन बना लिया। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि अमीर व्यक्ति के घर से कुछ कीमती सामान गायब हो गया है। लोग स्तब्ध थे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस व्यक्ति ने देवांश पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस देवांश को सभी ने मददगार, ईमानदार और निस्वार्थ देखा था, वही अब चोर कहलाने लगा। झूठे इल्जाम के बाद देवांश के जीवन में अंधकार छा गया। गांव वालों ने, जो कल तक उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, अचानक उससे किनारा करना शुरू कर दिया। हर गली, हर चौपाल पर लोग उसकी आलोचना करने लगे। उसका घर, जो हमेशा जरूरतमंदों से भरा रहता था, अब सुनसान हो गया। गांव के बुजुर्ग, जो पहले उसकी तारीफ में कहा करते थे कि देवांश जैसा लड़का इस गांव का गौरव है, अब उससे सवाल करने लगे। देवांश, जिसने कभी खुद को दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान समझा था, अब सवालों के घेरे में था। उसके अपने दोस्त, जिनके लिए वह कभी सब कुछ कर गुजरता था, अब उससे दूर भागने लगे। हर कोई अपने परिवार और प्रतिष्ठा का हवाला देकर उसकी मदद से कतराने लगा। देवांश को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया की नजर में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, जब तक वह उनके लिए फायदेमंद हो। यह स्थिति उसके लिए बेहद कष्टदायक थी। जिन हाथों ने हमेशा दूसरों को सहारा दिया था, वे अब खुद सहारे के लिए उठने लगे। लेकिन कोई आगे नहीं आया। गांव की गलियों में चलते हुए देवांश के कानों में लोगों की फुसफुसाहटें गूंजती। चोरी का इल्जाम भले झूठा हो, पर कुछ तो गड़बड़ होगी। इतना अच्छा बनने की कोशिश कौन करता है? जरूर कुछ छिपा रहा होगा। देवांश ने खुद से पूछा, क्या मैंने जो किया वह सब व्यर्थ था? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? धीरे धीरे उसे यह भी महसूस हुआ कि लोग केवल अपनी सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से दूसरों को आंकते हैं। जो लोग कल तक उसकी प्रशंसा करते थे, वे अब अपने स्वार्थ और डर के कारण उसका साथ छोड़ चुके थे। यह उसके लिए जीवन का पहला बड़ा सबक था। देवांश के लिए गांव अब पराया हो चुका था। जिन गलियों में उसने जीवन भर ईमानदारी से काम किया था, वही अब उसके लिए अपमान
और तिरस्कार की जगह बन गई थीं। अंततः उसने वह जगह छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मेरी अच्छाई का मूल्य यहां नहीं है तो शायद कहीं और जाकर मैं अपनी सच्चाई का अर्थ समझ सकूं। अपनी हिम्मत और आत्मसम्मान को साथ लेकर वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर का जंगल घना और रहस्यमय था। वहां के शांत वातावरण में उसके मन का कोलाहल कहीं और अधिक स्पष्ट हो गया। हर पेड़, हर पक्षी उसकी बेचैनी को और गहराई दे रहा था। जंगल में कई दिनों तक भटकने और अपने भाग्य को कोसने के बाद वह थककर एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गया। उसका मन बार बार उस प्रश्न पर लौटता, क्या सच में अच्छा कर्म व्यर्थ है? क्या संसार में सच्चाई और ईमानदारी की कोई जगह नहीं? इसी दौरान पास के एक आश्रम से एक साधु वहां आए। उनका चेहरा ज्ञान और शांति की आभा से दमक रहा था। देवांश को देखकर उन्होंने उसकी स्थिति भांप ली और उसे अपने पास बुलाया। साधु के पास बैठते ही देवांश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सारी व्यथा साधु के सामने रख दी। साधु ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह संसार कर्म भूमि है। यहां कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। लेकिन याद रखो, कर्म के फल का हिसाब तुरंत नहीं होता। ईश्वर हर कर्म को देखता है और उसका न्याय अपने समय पर करता है। देवांश ने व्याकुल होकर पूछा, लेकिन महाराज, जब लोग अच्छाई को समझते ही नहीं तो फिर अच्छा कर्म करने का क्या फायदा? साधु ने जवाब दिया, यह संसार स्वार्थ और भ्रम से घिरा हुआ है। लोग तात्कालिक लाभ में अच्छाई और बुराई को परखते हैं, लेकिन जो सच्चाई का पथ अपनाता है उसका न्याय समय करता है। याद रखो, अच्छे कर्म करने वाला कभी हारता नहीं। उसका फल भले देर से मिले, लेकिन वह अवश्य मिलेगा। जंगल में साधु से मुलाकात के बाद देवांश ने ठान लिया था कि वह अपने कर्म से अपना जीवन संवारने की कोशिश करेगा। उसने जंगल को ही अपना नया घर बना लिया और अपने दिन ध्यान, परोपकार और स्वावलंबन में बिताने लगा। एक दिन जब वह नदी किनारे पानी भरने गया तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज के पीछे चलते हुए देवांश को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। जब वह नजदीक गया तो उसने देखा कि एक बाघ का बच्चा घायल अवस्था में तड़प रहा था। बाघ का बच्चा शायद किसी शिकारी के फंदे में फंस गया था और उसके शरीर पर गहरे घाव थे। पहले तो देवांश के मन में डर आया। बाघ जंगल का राजा है और उसका बच्चा छूने का मतलब मौत को बुलावा देना हो सकता था। लेकिन उसके भीतर की दया और सहानुभूति ने डर पर विजय पाई। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो यह मर जाएगा। देवांश ने अपनी पगड़ी को फाड़कर बच्चे के घावों पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। वह बाघ के बच्चे को अपने छोटे से आश्रय पर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों में बच्चा थोड़ा स्वस्थ होने लगा और देवांश के प्रति उसका भरोसा बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। देवांश का अकेलापन कम होने लगा। वह बाघ के बच्चे के साथ खेलता, उसे भोजन देता और जंगल के बीच एक अजीब सी शांति महसूस करता। बाघ का बच्चा, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, देवांश के पीछे पीछे जंगल में घूमता। दोनों की यह अनोखी दोस्ती जंगल के अन्य जीवों को भी चौंका देती। एक दिन जब देवांश और बाघ का बच्चा जंगल में टहल रहे थे, बाघ ने अचानक दौड़ना शुरू कर दिया। देवांश उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच्चा जैसे किसी खास जगह ले जाने के लिए उत्सुक था। बाघ का बच्चा उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां देवांश ने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचकर बाघ ने जमीन खुरचनी शुरू कर दी। देवांश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यहां कुछ खास है। देवांश ने जमीन की खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उसकी आंखें चौंक उठीं। वहां जमीन के नीचे एक बड़ा सा संदूक दबा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से संदूक खोला और उसके भीतर सोने और गहनों का खजाना चमक रहा था। देवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया कि यह चमत्कार न केवल उसकी ईमानदारी और दयालुता का फल है, बल्कि ईश्वर का यह संदेश भी कि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे कभी न कभी उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। खजाने के साथ अब देवांश के पास अपनी सच्चाई साबित करने का एक साधन था। लेकिन क्या वह इस खजाने को लेकर गांव लौटेगा?
क्या वह इसे अपने लिए रखेगा या इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा? साधु के शब्दों ने देवांश के मन में नई रोशनी जगा दी। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया से स्वीकृति की अपेक्षा कर अपनी राह को कमजोर किया था। उसने साधु से कहा, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता हूं, लेकिन मुझे दिशा चाहिए। साधु ने उसे आत्मविश्वास के साथ कहा, पुत्र, दिशा बाहर नहीं, भीतर है। अपने विश्वास और कर्म में दृढ़ रहो। जो खो गया वह लौट सकता है, लेकिन जो हार मान लेता है वह कभी नहीं जीतता। यह संवाद देवांश के जीवन का एक नया मोड़ था। उसने ठान लिया कि वह अपने अच्छे कर्मों के जरिए अपनी सच्चाई साबित करेगा, चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। सुनहरे खजाने के दर्शन ने देवांश के मन में एक पल के लिए हलचल मचाई। उसके जीवन में पहली बार इतना धन उसके सामने था। यह वही देवांश था जिसने अब तक केवल ईमानदारी और मेहनत के बल पर जीने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह खजाना उसके सामने एक परीक्षा बनकर खड़ा था। खजाने की चमक उसकी आंखों में झलक रही थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक आवाज गूंज रही थी। उसने साधु के शब्दों को याद किया, धन तुम्हारा नहीं, कर्म तुम्हारे हैं। यह वाक्य बार बार उसके दिल और दिमाग में दोहराने लगा। वह चुपचाप खजाने के सामने बैठ गया। उसके मन में विचारों का तूफान था। एक तरफ उसने सोचा, क्या मैं इस खजाने को अपने लिए रखूं? क्या यह मेरा संघर्ष और ईमानदारी का प्रतिफल है? लेकिन फिर उसने खुद से दूसरा सवाल किया, क्या मेरे पास इस खजाने का अधिकार है? क्या इसे अपने पास रखना मेरी अच्छाई के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगा? यह पहली बार था जब देवांश को अच्छाई और प्रलोभन के बीच अपनी परीक्षा देनी पड़ी। खजाने को देखकर उसने अपने गांव के लोगों और उनकी कठिनाइयों को याद किया। वह गांव जिसने उसे ठुकरा दिया था, अब भी उसके दिल के करीब था। उसने सोचा, यह खजाना मेरा नहीं है, इसे मेरे पास ईश्वर ने एक उद्देश्य से भेजा है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस खजाने का उपयोग अपने गांव के विकास और लोगों के कल्याण के लिए करेगा। देवांश खजाने को लेकर गांव लौटा। पहले तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। उनके मन में अब भी उसके प्रति शंका थी। उन्होंने उसे अजीब निगाहों से देखा, लेकिन जब उसने खजाने के बारे में बताया और यह घोषणा की कि वह इसे गांव के विकास के लिए दान करना चाहता है, तो सभी स्तब्ध रह गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे आकर कहा, देवांश, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई पर चलने वाले व्यक्ति का रास्ता ईश्वर खुद बनाता है। खजाने का उपयोग गांव की सड़कों, स्कूलों और कुओं के निर्माण में किया गया। देवांश ने खुद इन सभी कामों में श्रम किया। उसने यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि खजाना उसका था। गांव वाले जो कल तक उसे चोर समझते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। देवांश जब खजाना गांव के विकास के लिए समर्पित कर चुका था, तभी गांव में एक अप्रत्याशित घटना हुई। जिसने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, वही व्यक्ति अब खुद संकट में फंस गया। देवांश के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब सामने थी। गांव के चौपाल पर अचानक यह खबर फैली कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति, जिसने देवांश पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, उसका सच सामने आ गया है। दरअसल वह व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खजाने की चोरी की अफवाह फैलाना चाहता था, ताकि लोगों का ध्यान उसकी गुप्त बदनामी से हट सके। उसने देवांश को अपने षड्यंत्र में फंसा दिया था, लेकिन अब उसके अपने कर्मों ने उसे घेर लिया। उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ और गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लोगों ने देवांश से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अमीर व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए। परंतु देवांश ने सभी को शांत करते हुए कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह खुद उसमें गिरते हैं। किसी का बुरा करने से उसका भला नहीं होता, बल्कि वक्त हर किसी को सबक सिखा देता है। उसने अमीर व्यक्ति को माफ कर दिया और कहा, दूसरों के कर्म उनके भाग्य को तय करते हैं। हमें सजा देने का अधिकार नहीं है, यह ईश्वर का काम है। यह सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी सिर्फ देवांश की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलता है। जीवन में असफलताएं केवल रास्ता बदलने का संकेत होती हैं, हार मानने का नहीं।
अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। यह भले देर से घूमे, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को उसका हिस्सा सही समय पर मिले। जब भी गुस्सा आए तो रुकना सीखें। गुस्सा एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को भी राख कर देती है। अगर हम उस क्षण ठहर जाएं तो यह आग बुझ सकती है। संयम वह हथियार है जो हमारे भीतर की शांति को बचा कर रखता है। गुस्सा बर्फ की तरह है, जितना पकड़ोगे उतना ही हाथ जलाएगा। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, ये अहंकार, अज्ञान और बुरे रवैये के कारण टूटते हैं। यह बात समझनी होगी कि रिश्ते जोड़ने के लिए झुकना बड़ा काम है, जबकि तोड़ने के लिए बस चंद शब्द ही काफी हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार पनपता है तो जीवन की मिठास भी कड़वी लगने लगती है। अहंकार वही करता है जिसके पास खुद की कमियां देखने का साहस नहीं होता। जीवन की असली दिशा कर्म तय करते हैं। परेशानियों को छोटा मत समझिए, उनके सामने अपने हौसले को बड़ा बनाए रखिए, क्योंकि असली विजय उन पर होती है जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर काबू पाते हैं। कर्म का दीपक कभी नहीं बुझता, वह हमेशा आपका मार्ग रोशन करता है। जो लोग बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे दूसरों की बदसलूकी और नकारात्मकता में मत गंवाइए। इतनी बदसलूकी कभी न करें जिंदगी में, क्योंकि हम कौन सा बार बार आने वाले हैं। कभी किसी की कही बात पर तुरंत यकीन मत करें। समझदार वही है जो हर बात की तह तक खुद जाए। जो चालाक बनकर दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं, वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना गहरा घाव होता है। खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। यह बात जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि लगाव को नियंत्रित करना सीखें। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाठ पर? जब अंतिम यात्रा होगी तो हाथ खाली होंगे और पहुंचोगे तो केवल खाट पर। समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको बार बार समय दे। समय वह शिक्षक है जो सबसे कठिन परीक्षाएं लेता है। इज्जत हमेशा दो तरफा होती है। दूसरों की करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी इज्जत और थोड़ा वक्त। रिश्ते ईंट और सीमेंट से नहीं, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले सोचिए कि यदि वही शब्द कोई आपको कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। यही सोच रिश्तों को गहराई और मजबूती देती है। जिस गांव में बारिश नहीं होती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते, वहां की पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। धर्म और संस्कार वह जड़ हैं जो हमें जिंदगी की हर आंधी में स्थिर रखते हैं। जीवन सरल है, पर इसे जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। अब सादगी और विनम्रता दुर्लभ हो चुकी है। सस्ती तो जिंदगी है, लेकिन इसे जीने का नजरिया महंगा हो गया है। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, लेकिन इसे काटने का हुनर वही जानते हैं जो इन जख्मों को वक्त से भरना सीख लेते हैं। हार और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जो दर्द के रास्तों पर चलते हैं, वही मिसाल बनते हैं। जीतने वाले कभी शिकायत नहीं करते, और हारने वाले अक्सर कोशिश करना छोड़ देते हैं। आजकल आधे रिश्ते मजबूरी में निभाए जा रहे हैं। लोग यह सोचते हैं कि साथ रहने का दिखावा कर लेना ही बेहतर है। हर टूटा इंसान रोता नहीं। कुछ लोग अपनी चोटों को सफलता के पीछे छिपा लेते हैं। चील अपनी ऊंची उड़ान में मग्न रहती है, लेकिन चिड़िया उसे देखकर भी नहीं देखती। वहीं इंसान की नजर हमेशा दूसरों की उड़ान पर होती है। उसे देखना, जलना और तुलना करना आदत बन चुकी है। दूसरों की ऊंचाई को देखकर खुद की उड़ान मत भूलो। हर इंसान का आसमान अलग होता है। हर किसी को कभी ना कभी उसकी मंजिल जरूर मिलती है। जिसका कोई नहीं होता, उसका कोई तो होता है। भगवान वक्त ले सकते हैं, लेकिन जब भी मदद करते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। जिंदगी में हम अक्सर अपनों से हार जाते हैं, गैरों से नहीं। अपनों से मिली हार ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि उनसे उम्मीदें होती हैं। एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आसमान के तारों में कहीं खो जाएंगे। आज परवाह नहीं, लेकिन देखना, एक दिन यह दूरी यादों का हिस्सा बन जाएगी। इंसान को जो नहीं मिलता, उसकी कीमत वक्त के बाद समझ आती है।
इंसान की पहचान उसके पास कुछ न होने पर, सब्र से और सब कुछ होने पर रवैये से होती है। सब्र वह ताकत है जो मुश्किल वक्त को भी आसान बना देता है, और रवैया वह चीज है जो आपकी सफलता को टिकाऊ बनाती है। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए एक ही व्यक्ति काफी होता है। जैसे बचपन में माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सच्चाई से हराया जा सकता है। जैसे समुद्र का खारा पानी गर्म करने पर उसमें नमक के कण साफ नजर आते हैं, वैसे ही भक्ति, ध्यान और तप से हमारी आत्मा के अंदर छिपी बुराइयां सामने आती हैं। इन्हें त्यागने के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो खुश रहिए। इसका मतलब है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। परेशानियां हमारी ताकत को निखारने का सबसे बड़ा साधन है। देर से ही सही, लेकिन भगवान हर किसी को उसका हक जरूर देते हैं। इंसान का भाग्य उसके कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। जो आज हम बोते हैं वही कल हमारे जीवन की फसल बनता है। अगर सुख केवल सुविधाओं और धन से मिलता तो धनवान लोग कभी दुखी ना होते। असल सुख अपनों के साथ में है, रिश्तों की गर्मजोशी में है। भाग्य उसी का चमकता है जो कर्म में विश्वास रखता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ चलने की जरूरत है। कठिन फैसले ही हमारे जीवन को नई ऊंचाई देते हैं। जो फैसले आसान होते हैं वे संतोष देते हैं, और जो मुश्किल होते हैं वे जिंदगी बदल देते हैं। मोहब्बत में असली सुख तब है जब दोनों तरफ से समान सम्मान और अहमियत हो। मैंने तुझे सब पर तवज्जो दी और तूने मुझे सबके बाद रखा। यही मोहब्बत का वो दर्द है जो इंसान को मजबूत भी बनाता है। पैसा, दिल और लोग तीनों बदलने में देर नहीं लगाते। पैसा आता जाता है, दिल भरता और टूटता है, और लोग अपने मतलब से आपके पास रहते हैं। आज के शुभ चिंतक वही हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर बेचैन हो जाते हैं। आखिर में इंसान तब असली जीत और हार को समझता है जब उसके पास कुछ खोने को बचा नहीं रहता। ये वो समय होता है जब जीवन का असली पाठ पढ़ा जाता है। जो जिद करता है वही अपना मुकद्दर बदलता है। मुश्किल समय में इंसान को सलाह नहीं बल्कि सहारे की जरूरत होती है। लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अंततः सहारा ही मन का बोझ हल्का करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही फल चाहता है वह चोर के समान है। कर्म ही जीवन का आधार है। जो मेहनत से कुछ अर्जित करता है वही असली आनंद का भागी होता है। जिसे आपकी कदर ना हो उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। सम्मान और कदर के बिना रिश्ते बोझ बन जाते हैं। खुद को कभी किसी के लिए इतना छोटा मत करो कि आपकी अहमियत खत्म हो जाए। स्वार्थी लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। काम निकलते ही वे आपका साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह उनकी फितरत है। वे न घर के रहते हैं न घाट के। जो समय दिखावे में बर्बाद करते हैं उन्हें पूरी जिंदगी पछतावे में बितानी पड़ती है। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं जैसी है, एक सच्चाई और एक दिखावा। जो लोग सच्चाई को अपनाते हैं वे संतोष पाते हैं। कर्म ही इंसान का असली साथी है। भाग्य उसी का साथ देता है जो निरंतर मेहनत करता है। हर दिन एक नया अवसर है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन को बेहतर बनाएं। रिश्तों में समानता होनी चाहिए। जो आपकी अहमियत न समझे उसके साथ समय बर्बाद न करें। पैसा और लोग बदलते रहते हैं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और कभी खुद को कमतर न समझें। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मुश्किल समय में सहारा देने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। समय को दिखावे में न गंवाएं। सादगी से जिएं और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएं। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।